बंगाल के हुबली में चौथी कक्षा के छात्र की हत्या हुई, जिसके बाद से पुलिस हत्यारे को खोज रही थी। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे की मां ने ही की थी। पुलिस के अनुसार बेटे ने मां और उसकी समलैंगिक पार्टनर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। बच्चा मुंह ना खोल दे, समाज में झूठी इज्जत के खातिर, बस इसी वजह से दोनों ने मिलकर 10 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि ईंट और दूसरी भारी चीजों से उसके सिर पर वार किया, हाथ की नसें काट दी और चाकू मार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्टगौड़। यह घटना पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा थाना के कोन में 18 फरवरी की है। श्रीरामपुर में डीसीपी अर्नब विश्वास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों में बच्चे की मां शांता शर्मा और उसकी सहेली इशरत परवीन शामिल है। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी की शाम को अचानक एक मकान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। पता चला कि चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का किसी ने कत्ल कर दिया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंचे। मामले की तफ्तीश शुरू की गई, लेकिन शुरू में ये समझ नहीं आया कि इतने छोटे से बच्चे की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। कातिल ने श्रेयांशु की हत्या तब की जब घर में कोई और नहीं था। शुरुआत में लगा कि लूटपाट की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में पाया कि ना तो आस पड़ोस में किसी ने किसी अजनबी को घर के अंदर जबरदस्ती घुसते हुए देखा और ना ही दरवाजे पर किसी तोड़फोड़ या जबरदस्ती एंट्री के निशान मिले। पुलिस को यह भी पता चला कि श्रेयांशु के घर में एक कुत्ता भी था जो किसी भी अजनबी को देखते ही भौंकने लगता था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उसी घर में श्रेयांशु का कत्ल हो गया और कुत्ते को एक बार भी किसी ने भौंकते हुए नहीं सुना। सामान भी अपनी जगह पर वैसा ही पड़ा था जैसे पहले था। कुछ इन्हीं सवालों के साथ पुलिस ने इशरत से सवाल जवाब शुरू किए। फिर इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई उस पर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पता चला कि बच्चे की मां शांता शर्मा ने उसकी सहेली इशरत से समलैंगिक संबंध है। वो संबंध जो दोनों के बीच शांता की शादी से पहले से चले आ रहे हैं। इशरत ने पुलिस को बताया कि इस संबंध के बारे में वैसे तो शांता के पति पंकज को भी खबर थी, लेकिन ये बात कभी बाहर नहीं आई थी। लेकिन कुछ रोज पहले शांता के बेटे श्रेयांशु ने इशरत को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। बस इसी दिन से इशरत और शांता दोनों इस बात से बेहद परेशान थी कि बच्चा मुंह ना खोल दे। यदि ऐसा हुआ तो समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी। बस इसी झूठी इज्जत की खातिर इशरत और शांता ने श्रेयांशु के कत्ल का फैसला कर लिया। इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत 18 फरवरी की रात दोनों ने मिलकर श्रेयांशु के सिर पर पहले ईंट से वार किया, फिर घर में ही रखी भगवान गणेश की एक मूर्ति उठाई और उससे हमला किया। एक टूटे हुए टेबल से उसे कुचलने की कोशिश की। इसके बाद मां और उसकी सहेली का जी नहीं भरा तो फिर दोनों ने घर के किचन में रखे चाकू से मासूम के हाथ की नस काट डाली। खून बहने से उसकी मौत हो जाए इसलिए एक के बाद एक कई बार चाकू मारे। पुलिस को मोबाइल की कॉल डिटेल, सीडीआर, मौका वारदात पर मौजूद फिंगरप्रिंट सहित दोनों के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आज ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब करें।